सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जहां कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर गौर किया, वहीं पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान की तकरीर पर वाह किया। पर इस दौरान पूरी दुनिया की नज़र कहीं और थी। वो थी स्वीडन की 16 बरस की एक लड़की ग्रेटा थुनबर्ग के भाषण पर। ग्रेटा थुनबर्ग ने इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर एक बड़ा इमोशनल सा भाषण दिया। You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. पर ग्रेटा and भी that I refuse इंटरनेट to ट्रोलिंग से believe. बच नहीं सकी, जहां पूरी दुनिया के एक तबके ने ग्रेटा थुनबर्ग की कोशिशों को बड़ा सराहा, उसे पर्यावरण के रक्षा की हीरोइन कहा। वहीं कुछ लोगों ने थुनबर्ग को एक्ट्रेस यानी अदाकारा कहा। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रेटा थुनबर्ग का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहे। इस दौरान एक बड़ी ज़बरदस्त घटना घटी। वो ये थी कि आपसी कंपटीशन के कारण एक टुकड़े ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर अपने लिए एनर्जी बनाना सीख लिया। ये एक धमाकेदार तजुर्बा था। नेचुरल सिलेक्शन के कारण इस टुकड़े के वंशजों की संख्या बढ़ती गई और अगले 200 करोड़ साल में धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर छा गए। इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रोसेस में ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज, एनर्जी और ऑक्सीजन बनाने लगे। ये आज के पेड़ पौधों के पूर्वज थे। यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आज भी पेड़ पौधों में चल रही है। अब दूसरी मज़ेदार बात ये है कि ये घटना घट रही थी समंदर की गहराइयों में। फोटोसिंथेसिस से निकले ऑक्सीजन अब धीरे धीरे समंदर की सतह की तरफ बढ़ने लगे। उस समय समंदर के पानी में काफ़ी लोहा घुला हुआ था, लेकिन ऊपर उठते हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर अब ये रस्ट यानी जंग में बदलने लगा और ये ज़मीन की सतह पर परत दर परत बढ़ने लगे। इसी लोहे को निकाल आज हम अपनी मजबूत दुनिया बनाते हैं। खैर, बड़े लंबे समय तक ये चलता रहा और धीरे धीरे ऑक्सीजन अब पूरे पानी में घुल चुकी थी। इसे द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। एक समय के बाद पानी पूरी तरह ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया और वहाँ से निकल अब ये हवा में भरने लगा। करोड़ों साल की इस प्रक्रिया के बाद पूरा वातावरण आज की तरह ऑक्सीजन से भरने लगा था। वातावरण की ऊपरी सतह के ऑक्सीजन अब अल्ट्रावायलेट रेस से टकरा के ओजोन लेयर बनाने लगे, जो कि आने वाले जीवन के लिए एक सुरक्षा चक्र बनने लगा। तकरीबन 200 करोड़ साल तक लाइफ इन्हीं बैक्टीरिया के फॉर्म में रही और इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और अब तक जो भी नई जातियां बनती थी वो म्यूटेशन के कारण बनती थी और ये बदलाव बड़ा धीमा होता था। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि 2 सेल मिले और उनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो गया, चिपक गया, कुछ ऐसे ही जैसे हम ताश की 2 गड्डियों को एक दूसरे में मिला दें। ये पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। डीएनए के आपस में मिलने के कारण जातियों में अंतर बड़ा ही तेजी से आने लगा और दुनिया में डाइवर्सिटी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। अब पहले दुनिया में केवल 1 सेल वाले बैक्टीरिया थे, वो अब धीरे धीरे कई सेल वाले मल्टी सेलुलर जीव में बदलने लगे। रिचर्ड डॉकिंस की सर्वाइवल मशीन यानी शरीर अब एक दूसरे से बदलने लगे और इनका साइज भी बढ़ता चला गया। ये बैक्टीरिया पहले तो प्लांट में बदले और फिर कुछ समय बाद किसी पौधे की टहनी टूट के अलग से पानी में तैरने लगी। इनमें नया बदलाव आया और ये वॉर्म्स यानी जोक की तरह बन गए। ये शायद एनिमल लाइफ की शुरुआत थी।
अगला बड़ा बदलाव ये आया कि इन शुरुआती जानवर में ऐसी म्यूटेशंस हुए जिससे इनके चमड़े में कुछ ऐसा हुआ कि अब सूरज की रोशनी के आसपास के माहौल को ये पड़ने लगे। चमड़े के इन सेल्स ने धीरे धीरे आँख का रूप ले लिया। जिन जानवरों में आँख थी उनका दूसरे जानवरों से बचना और दूसरों को खाना और आसान हो गया और इवोल्यूशनरी प्रेशर के कारण इनकी संख्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे तकरीबन सारे जानवरों में अब आँखें होने लगी। आँख होने के कारण अब ये तेजी से पानी में तैरने लगे, यानी मूवमेंट काफी बढ़ गई। इन मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और देखी हुई चीजों को समझने के लिए आँख के आसपास कुछ सेल में खास बदलाव आया और ये न्यूरॉन्स की शक्ल लेने लगे और इन्हीं न्यूरॉन्स के गुच्छे ने ब्रेन यानी दिमाग को जन्म दिया। चौवन करोड़ साल पहले तक समंदर के अंदर अनगिनत जाति के जानवर और पेड़ पौधे भर चुके थे। ये प्रकृति के लाइफ टाइम का सबसे खूबसूरत समय था। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा गया। इस बीच कई विपदाएं आई जिसे एक्सटिंक्शन पीरियड कहते हैं, पर जीवन इन विपदाओं से लड़ झगड़ के आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 37 करोड़ साल पहले कुछ मछलियां कुछ बड़ी मछलियों से अपनी जान बचाने के लिए शैलो वाटर्स में चली गई, जिनमें कीचड़ ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम। अब इन मछलियों को घिसट घिसट कर पानी से बाहर आना पड़ा और धीरे धीरे ये जमीन के जानवरों में बदलने लगी। डॉकिंस की सर्वाइवल मशीन अब और खूंखार रूप लेने लगी। ये बड़े रेप्टाइल्स में बदली और फिर बाद में पृथ्वी के सबसे भयावह जानवर यानी डायनासोर का रूप लेने लगी। ये समय था कत्लेआम का। बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर ये अपनी ताकत बढ़ाते जाते। हर तरफ मौत का एक भयंकर नृत्य चल रहा था। इस बीच अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा दयनीय था तो वो थे हम जैसे मैमल्स। डायनासोर से बचना इनका प्रमुख लक्ष्य था। जब भी मैमल्स एक खास साइज से बड़े होते, डायनासोर इन्हें चीर के खा जाते। डायनासोर से बचने का अब एक ही तरीका था, वो था छोटा हो जाना। शायद वैसे ही जैसे कि इंसान चींटियों का शिकार नहीं करता। इवोल्यूशनरी प्रेशर मैमल्स को छोटा बनाता चला गया और ये छोटे होते होते एक चूहे या गिलहरी के इतने बड़े रह गए। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्का धरती से टकराया। ये जगह आज भी मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में देखी जा सकती है। इसके कारण इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा वातावरण धूल के बादलों से भर गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचनी बंद हो गई, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया।
बड़े जानवर पहले मरे, छोटे जानवर बाद में। पर निहायत ही छोटे होने के कारण मैमल्स ने किसी तरह कीड़ों को खाके गुजारा करना शुरू किया। समय के साथ वातावरण साफ हुआ और प्रकृति ने एक नया रूप लिया। कल के कमजोर मैमल्स अब पृथ्वी पर राज करने वाले नई ताकत बने। बंदर, शेर, भालू, हाथी, घोड़े ऐसे जानवरों का विकास अगले 6 करोड़ सालों में हुआ। डायनासोर के मरने के बाद मैमल्स का विकास होता चला गया। इनमें से एक ब्रांच बंदरों की दिशा में बढ़ गई। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इन बंदरों की एक प्रजाति पेड़ से उतरकर सीधी चलने लगी। ऐसा क्या हुआ जो उनका दिमाग बढ़ने लगा और उनमें कल्पना की शक्ति जागी। हम देखेंगे आखिर ब्रेन चीज क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। इंसान के अंदर इंसानियत कहाँ से आती है, क्यों वो शिद्दत से प्यार करता है और उसी शिद्दत से नफरत और दुश्मनी निभाता है। क्या है इंसानों के इंसान बनने की कहानी।